हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। इसके पहले 3 क्लासें हो गई हैं, ये चौथी क्लास रहने वाली है। तो इसमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है उसको यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन का द्वारा किया गया काल विभाजन। ठीक है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 खंडों में विभाजित किया है। और मित्रों, यहाँ से HPSC यानी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं इसको। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन द्वारा किया गया काल विभाजन। पहला है चारण काल। समय क्या है? 700 से 1300 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, चारण काल 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। ठीक है, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जयसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण भक्ति संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। और पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया काल विभाजन है। तो 6 हो गए। उसके बाद में 5 और हैं, देखते हैं। अगला है रीति काव्य। तो मित्रों, यही वाला पूछा गया था कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया काल विभाजन 7वें नंबर पे कौन है? तो ये रीति काल है। ठीक है, 1580 से 1692 ईस्वी। ध्यान रखेंगे। और 8वां है तुलसी के अन्य परवर्ती कवि। समय 1600 से 1700 ईस्वी। 9 नंबर है 18वीं शताब्दी। 10 नंबर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। 11 नंबर है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में बांटा है। तो उनके नाम मित्रों को ध्यान रखेंगे, क्रम से लगाने के लिए आ सकता है, या इनमें से कोई पूछा जा सकता है कौन ग्रेसन के द्वारा किया गया काल विभाजन है या नहीं है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो यूपी PGT में प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये 11 काल विभाजन है, इसको ध्यान रखेंगे। हरियाणा प्रोफेसर में पूछा जा चुका है 2025 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखते हैं मिस्र बंधुओं के द्वारा किया गया काल विभाजन। पहला है आरंभिक काल, विक्रम संवत 700 से 1444 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, पहला वाला है आरंभिक काल। समय क्या है? विक्रम संवत में दिया गया है। विक्रम संवत में 700 से 1444 ईस्वी। ठीक है, इस आरंभिक काल को मित्रों 2 भागों में बांटा गया। ध्यान रखेंगे, 2 भागों में बांटा गया, पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। ध्यान रखेंगे, आरंभिक काल और दूसरा है ना, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय विक्रम संवत 700 से 1343। उत्तर आरंभिक काल का समय है विक्रम संवत 1343 से 1444। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आरंभिक काल, इसके अंदर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा हमारा माध्यमिक काल। चलिए देखते हैं माध्यमिक काल को कैसे बांटा गया है। माध्यमिक काल विक्रम संवत 1445 से 1680। फिर इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसको? माध्यमिक काल को, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल का जो समय है विक्रम संवत 1445 से 1560 ईस्वी। ठीक है, विक्रम संवत में। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल, विक्रम संवत 1561 से 1680 विक्रम संवत। तो ध्यान रखेंगे, माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया है। और तीसरा हमारा है अलंकृत काल। इसको देखते हैं मित्रों, अलंकृत काल। समय क्या हो जाएगा अलंकृत काल का? विक्रम संवत 1681 से 1889। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व अलंकृत और उत्तर अलंकृत। पूर्व अलंकृत का समय है 1681 से 1790। उत्तर अलंकृत का जो समय है विक्रम संवत 1791 से 1889 विक्रम संवत में दिया गया है। ध्यान रखेंगे मित्रों, सबको 2 भागों में बांटा गया है। अब उसके बाद में चौथा हमारा परिवर्तन काल। कौन सा है? परिवर्तन काल।
चौथा नंबर हमारा है परिवर्तन काल। इसका समय देखते हैं मित्रों, विक्रम संवत 1890 से 1925। पांचवा है वर्तमान काल, लास्ट है विक्रम संवत 1926 से वर्तमान या लगातार। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे नोट देख लेते हैं। विशेष लिखा हमने, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम कवि ना मानकर क्या माना है, हिंदी का प्रथम गद्यकार या गद्य लेखक माना। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने गोरखनाथ को प्रथम कवि ना मानकर क्या कहा है, प्रथम गद्यकार या लेखक माना है। तीसरा हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास। सभी मित्र क्लास को अंत तक जरूर देखा करें। छोटी छोटी क्लासें होती हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं सब परीक्षा की दृष्टि से। तो तीसरा हमारा जो काल विभाजन है किसके द्वारा, शुक्ल के द्वारा किया गया है। ठीक है, आदिकाल, इसी को वीरगाथा काल कहा जाता है। समय क्या है, विक्रम संवत 1050 से 1375। ठीक है, दूसरा है पूर्व मध्यकाल या इसी को भक्ति काल कहते हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा। समय क्या है, विक्रम संवत 1375 से 1700। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या इसी को रीत काल कहा जाता है, विक्रम 1700 से 1900। चौथा है आधुनिक काल या इसी को गद्य काल कहा है, विक्रम संवत 1900 से अब तक। तो ये चारों काल विभाजन किसके द्वारा किए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो मित्रों इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आधुनिक काल को इन्होंने कई शाखाओं में बांटा है, ध्यान रखेंगे। पहला है नई काव्यधारा यानी प्रथम उत्थान। क्या कहा गया है, भारतेंदु युग। प्रथम उत्थान को क्या कहा, भारतेंदु युग कहा। इस तरह से मित्रों एक प्रश्न पूछा जा चुका है नेट में। ठीक है, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान को क्या कहा है, भारतेंदु युग। द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग। तृतीय उत्थान को छायावाद युग। ठीक है, अब प्रथम उत्थान यानी भारतेंदु युग का समय क्या है, विक्रम संवत 1925 से 1950। फिर दूसरा है द्विवेदी युग, समय क्या है, विक्रम संवत 1950 से 1975। तीसरा है छायावाद या नई काव्यधारा, तृतीय उत्थान, विक्रम संवत 1975 से आज तक। तो ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। उसके बाद में आगे देखते हैं, चौथे हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनके द्वारा काल विभाजन क्या है, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। कैसे याद रखेंगे मित्रों, साथ साथ में याद करते हुए चलेंगे। देखो पहला है संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। संधि काल का समय है विक्रम संवत 750 से 1000। ठीक है, दूसरा चारण काल, समय विक्रम संवत 1000 से 1375। तीसरा है भक्ति काल, विक्रम संवत 1375 से 1700। रीत काल विक्रम संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक। तो ये हो गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार किया गया काल विभाजन। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। नाम याद कर लें मित्रों, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। समय 750 से 1000, 1050 से 1000 से 1375 और 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक। ये हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया काल विभाजन। उसके बाद में पांचवा देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया काल विभाजन। क्या है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। नाम याद रखेंगे। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, अभी टीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, आदिकाल या वीरगाथा काल पूछा गया था। 1000 से 1400 ईस्वी आदिकाल को, और पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 ईस्वी से 1900, आधुनिक काल 1900 से 1925। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, ये किसके द्वारा किया गया काल विभाजन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। समय ध्यान रखेंगे और इनका नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद में छठवां है हमारे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने कैसे बांटा है देखते हैं इसको। पहला है आरंभिक काल, 1184 से 1350 ईस्वी। ठीक है, पहला है आरंभिक काल। दूसरा है मध्यकाल, 1350 से 1857 ईस्वी। और मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय है 1350 से 1500 ईस्वी तक,
और उत्तर मध्यकाल का है 1500 से 1857, ठीक है। और तीसरा है आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी तक। तो ये हो गया डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा किया गया काल विभाजन। ध्यान रखेंगे मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 7 नंबर पर देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा काल विभाजन। पहला है आदिकाल, विक्रम संवत 1000 से 1400, ठीक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या इसी को भक्ति काल कहा, ठीक है, विक्रम संवत 1400 से 1700। उत्तर मध्यकाल या इसी को श्रृंगार काल कहा, ठीक है, तो विक्रम संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल या इसी को गद्य काल कहता है, विक्रम संवत 1900 से अब तक या लगातार। तो ध्यान रखेंगे किसके द्वारा काल विभाजन किया गया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा, ठीक है। आदिकाल, भक्ति काल, श्रृंगार काल, गद्य काल, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इनका समय ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं 8 नंबर, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन। कैसे किया है डॉक्टर नगेंद्र ने, देखते हैं। पहला आदिकाल, समय क्या है 7वीं शताब्दी से 1400 सदी के मध्य। दूसरा है भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 17वीं ईस्वी मध्य तक। भक्ति काल है 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल है 19वीं सदी के मध्य से लगातार, यानी 19वीं सदी से लेकर के शताब्दी से लेकर के अब तक लगातार चल रहा है। और भारतेंद्र काल को या पुनर्जागरण काल 1857 1900 ईस्वी तक माना, यानी भारतेंद्र युग का जो समय है कब से कब तक माना जाता है, भारतेंद्र काल या इसी को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद में दूसरा है द्विवेदी युग या इसी को द्विवेदी काल भी कहते हैं या इसी को जागरण सुधार काल कहते हैं, ध्यान रखेंगे 1900 से 1918। तीसरा है छायावाद काल या छायावाद युग 1918 से 1938। तीसरा है छायावादोत्तर काल 1938 से आगे। अब इसको कई भागों में बांटा गया फिर, जो छायावादोत्तर है, प्रगतिवाद है ना, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल, ठीक है। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक, यानी अब तक। उसके बाद में हिंदी का प्रथम कवि और उनके विभिन्न आलोचक, यानी किस आलोचक ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, तो इसको देख लेते हैं। एक तरफ कवि हैं और एक तरफ मानने वाले, यानी किसको माना है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुरुष या पुंड को, शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं, पुरुष को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुंज या भोज को मानते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी मुंज को मानते हैं, ध्यान रखेंगे ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं, किसको मानते हैं, अब्दुल रहमान को मानते हैं, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है अभी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं, स्वयंभू को। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त किसको मानते हैं, सालिबद्ध सूरी को। डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मानते हैं, विद्यापति को मानते हैं। तो सबके अनुसार ध्यान रखना किसने किसको हिंदी का पहला कवि माना है। माता प्रसाद गुप्त एवं उदय जयदेव सिंह किसको मानते हैं, गोरखनाथ को। ध्यान रखें किसको मानते हैं मित्रों, गोरखनाथ को, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। गोरखनाथ को मानते कौन, माता प्रसाद गुप्त और जयदेव सिंह। राहुल संकत्यायन एवं डॉक्टर नंगित किसको मानते हैं, सरहपा को। सबसे सर्वमान्य यही है, ठीक है, कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसको, सरहपा को। किसके द्वारा, शुक्ल के द्वारा, ठीक है, शुक्ल राहुल सांकत्यायन के द्वारा माना गया, किसको, सरहपा को। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, श्रावकाचार्य 933 ईस्वी। रचनाकार कौन है, जैनाचार्य देवसेन, जैनाचार्य देवसेन है, ध्यान रखेंगे। इसकी विशेषता क्या है, इसमें 250 दोहा छंद हैं और जिनमें श्रावक एवं गृहस्थ धर्मों का वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे श्रावकाचार्य में। यहाँ पे देख लेते हैं बात, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरहपाद को आदि सिद्धों की मुक्त कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार, कौन सा ग्रंथ, श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। किसका कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का, ध्यान रखेंगे मित्रों। उसके बाद में आदिकाल की समय सीमा विद्वानों की दृष्टि में किसने आदिकाल को क्या समय दिया है। यहाँ से भी एक प्रश्न मित्रों बन सकता है टीजीटी में, पीजीटी में। तो
चलिए देखते हैं जॉर्ज ग्रेसन ने क्या माना है 643 से 1400, ठीक है, आदिकाल का समय है मित्रों। ये ग्रेसन ने क्या माना है 643 से 1400 ईस्वी तक, 643 से 1400 ईस्वी तक किसने माना? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने माना। मिस्र बंधु ने माना, क्या माना? 643 से 1389 ईस्वी, ठीक है। राहुल जी ने क्या माना है 760 से 1300 ईस्वी तक, सर्वमान्य यही वाला है राहुल जी के वाला, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रम संवत 1050 से 1375। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी से 1400 माना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है। डॉक्टर नगेंद्र 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या माना है 1184 से 1350, ध्यान रखेंगे। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा विक्रम संवत 750 से 1375 मानते हैं। आगे देखते हैं आदिकाल नामकरण विभिन्न विद्वानों के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी टीजीटी की परीक्षा हुई है 3 जून को, उसमें भी पूछा गया है। जॉर्ज ग्रेसन ने क्या कहा आदिकाल को? चारण काल कहा। मिस्र बंधु ने क्या कहा? आरंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीरगाथा काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? संधिकाल और चारण काल। तो ध्यान रखेंगे चारण काल किसने कहा? 2 लोगों ने कहा, जॉर्ज ग्रेसन और राम कुमार वर्मा ने भी कहा है। उसके बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? बीज वपन काल। और मित्रों सुपर टेट में ये 2019 में पूछा गया था, ठीक है। राहुल सांकत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल, और इसी को प्रारंभिक काल भी कहा गया है, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? वीर काल कहा, ठीक है। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा? अंधकार काल कहा। ये सब आदिकाल के अन्य नाम हैं मित्रों, 22 नाम हैं, ध्यान रखेंगे। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा? जयकाल। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। मोहन अवस्थी एवं सुमन राजे ने क्या कहा? आधार काल। तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा। संक्रमण काल किसने कहा? राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा ने कहा। किसको? आदिकाल को संक्रमण काल। शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा? प्राचीन काल। आदिकाल को प्राचीन काल किसने कहा? शंभुनाथ सिंह ने कहा, ठीक है। उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने कहा। तो सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद में 16 नंबर आविर्भाव काल किसने कहा आदिकाल को? तो ये शैलेश जेदी ने कहा। किसने कहा? शैलेश जेदी ने कहा, ध्यान रखेंगे मित्रों इसको। उसके बाद में संक्रांति काल किसने कहा आदिकाल को? राम प्रसाद मिश्र ने कहा। संक्रांति काल किसने कहा? राम प्रसाद मिश्र ने कहा। उत्तर अपभ्रंश काल किसने कहा? हरीश ने कहा। आदि युग वीर काल किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट श्याम सुंदर दास वाला, ठीक है। 20 नंबर है विजयेंद्र स्नातक वीर प्रशस्त युग कहा। क्या कहा? वीर प्रशस्त युग कहा। किसने? विजयेंद्र स्नातक, नया पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत लोग इससे अपरिचित होंगे। 21 नंबर है चंद्र शर्मा गुलेरी ने क्या कहा? अपभ्रंश काल कहा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपभ्रंश काल, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा, ठीक है। उसने कहा था ये चंद्र शर्मा की गुलेरी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। और टीजीटी 2022 में जो 26 का पेपर हुआ 2026 में 3 जून को उसमें पूछा गया था, ठीक है। और ये फ्लैशबैक शैली में है क्या उसने कहा था, ठीक है। 22 नंबर है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो मित्रों ध्यान रखेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। तो ये 22 नाम हो गए आदिकाल के अन्य नाम। तो मित्रों ये क्लास आज यहीं तक रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी मित्र जो टीजीटी की पीजीटी की असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी अवश्य इस क्लास को देखें, उसका लाभ जरूर मिलेगा परीक्षा में। बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कंटेंट तैयार किया गया है, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ा? जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन 11 भागों में बांटा है, ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़े? रिवीजन कर लेते हैं। मिस्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन कितने प्रकार से बांटा गया? 5 प्रकार से, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन कितने भागों में? 4 भागों में। आदिकाल, भक्त काल, रीत काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल का क्या कहा इनको? इन्होंने गद्य काल कहा। उसके बाद में क्या पढ़े? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा किया गया काल विभाजन, संधि काल, चारण काल, भक्त काल, रीत काल, आधुनिक काल। फटाफट रिवीजन ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। संधि काल, चारण काल, भक्त काल, रीत काल, आधुनिक काल, समय ध्यान रखेंगे। उसके बाद में 5वें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा? आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल।
आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसके बाद में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कैसे बांटा है? तो प्रारंभिक काल, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय 1857 से 1965 है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया काल विभाजन, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक है। 8वां है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा किया गया काल विभाजन, भक्ति काल। पहला है आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। शुक्ल जी वाला रिपीट। आदिकाल को पुनर्जागरण काल कहा, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा, छायावाद को छायावाद काल कहा, छायावादोत्तर है ना, 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, किसने क्या माना है, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं, तो फटाफट को रिवीजन कर लेंगे सभी मित्र। अगर इसका PDF बनाना चाहते हैं, नोट्स बना लेंगे, परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, आप कोई परीक्षा दे रहे हो हिंदी की। तो आशा करते हैं सभी मित्रों को ये हमारा जो कंटेंट है, जो हमारी क्लास है, पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही क्लासेस तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में, दोस्तों में इसको शेयर करें। अब इसके आगे हम अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।